मैथ टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में करेंगे हम यूनिट 4 का लास्ट क्वेश्चन जो सिम्पसन रूल से रहेगा, एक्सरसाइज 7.2 का। तो सिम्पसन रूल के दो क्वेश्चन थे, ट्रेपेजोइडल रूल के दो क्वेश्चन थे। ट्रेपेजोइडल रूल हम डिस्कस कर चुके हैं, सिम्पसन का एक क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था और आज जो रहेगा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। सिम्पसन के दो ही एग्जाम्पल दे रखे हैं और दो ट्रेपेजोइडल रूल के दे रखे हैं और दो इनके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज हम ऑलरेडी पहले से ही कर चुके थे। तो आज के इस लेक्चर में करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 4। आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। क्लियर है? सिम्पसन रूल क्या होता है? सिम्पसन रूल लगेगा y dx का, अगर आपको इंटीग्रल करना है, लिमिट दे रखी है a टू b। क्या था आपका फॉर्मूला? h/3 y1। क्या था? y1। क्या था आपका? y1 प्लस y n+1 बोल दो या 2n+1 बोल दो, ठीक है। ये प्लस 2 इंटू जितनी भी ओड वैल्यू बचगी, जितनी भी ओड वैल्यू बच जाएंगी वो सारी की सारी किसके साथ आएंगी? आपकी 2 के साथ। किसके साथ आएंगी? सारी की सारी 2 के साथ। y1 के बाद क्या बचा? y3 y5 y7 अप टू y2n-1। अगर आप 2n ले रहे हो तो ओड वैल्यू 2n में से एक माइनस हो जाएगी। प्लस 4 के साथ क्या होगा आपका? सारी की सारी इवन वैल्यू y4 y2 आएगा, सॉरी पहले y2 y4 y6 अप टू y2n। ये आपका सिम्पसन का फॉर्मूला रहेगा। किसका? सिम्पसन का। सिम्पसन रूल कौन सा कर रहे हैं हम? सिम्पसन रूल। कई बार 1 मार्क्स में सिर्फ फॉर्मूला भी पूछा गया आपसे, तो आपको टिप्स पे होना चाहिए ट्रेपेजोइडल रूल का फॉर्मूला और सिम्पसन रूल का फॉर्मूला। क्लियर है? आप इन क्वेश्चन को हल्के में ना ले। आपके 8 मार्क्स, कितना? 8 मार्क्स का क्वेश्चन, चाहे आपका फाइनल पेपर हो चाहे आपका सेशनल हो, हर हालत में आएगा। 8 क्वेश्चन 8 मार्क्स, क्योंकि 4 एग्जाम्पल है और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ 4 क्वेश्चन है। और आपकी हेल्प के लिए मैंने चारों के चारों एग्जाम्पल समझा दिए और चारों के चारों क्वेश्चन समझा दिए। क्वेश्चन हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। प्लेलिस्ट मैंने अलग बना दिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल अलग और क्वेश्चन की प्लेलिस्ट अलग, और अपने सेकंड सेम की प्लेलिस्ट तो है उसके अंदर सारे चैप्टर हो चुके हैं। मैंने फिर भी आपकी हेल्प के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट अलग बना दी, स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट अलग, वो चैप्टर हमारे कर हो चुके हैं। तो जो बच्चा आज चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो जाके प्लेलिस्ट में देखे, आपको पूरा सेक्शन पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा ऑन बोर्ड। 0 to 1 कल भी यही क्वेश्चन किया था, लेकिन कल था 1/1 प्लस x² इंटू dx। आज है 1/1 प्लस x और कितने इंटरवल हैं? 10 इक्वल इंटरवल। कितने इक्वल इंटरवल हैं? n की वैल्यू है आपके पास 10, तो n की वैल्यू 10 है। h की वैल्यू होते b माइनस a/n। b क्या है? a to b। ये आपका a है और ये आपका b है, मीन्स h हो जाएगा 1 माइनस 0/10, तो h की वैल्यू 1/10। 0 से लेकर 1 को 0 से लेकर 1 को आपको 10 इक्वल इंटरवल में बांटना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। 10 इंटरवल होने से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। फर्स्ट वैल्यू आपको क्या बोलना है? x1। क्या बोलोगे? 0 को x1, ये वैल्यू आपकी x1 रहेगी। 0 में 1/10 ऐड हुआ तो ये 1/2, ये आपका x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6, ये x7, ये x8, ये x9, ये x10। ये क्या हो जाएगा? x10। और ये क्या हो जाएगा? x लास्ट वाला जो हो जाएगा, लास्ट का जो पॉइंट है ये आपका
x11, क्या हो जाएगा x11। क्लियर है। आपके पास x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11 की वैल्यू आपको y1, y2, y3, y4, y6, y7, y8, y9, y10, y11 की वैल्यू निकालनी है। वो कहाँ से निकलेंगी? वो आपकी इस y की वैल्यू से निकलेगी। y की वैल्यू y इज इक्वल टू 1/1 प्लस x इंटू dx। तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हो x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 1/10, x3 बार बार लिखोगे तो वो हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख लो। फर्स्ट वैल्यू आपकी 0, सेकेंड है 1/10, 1/10 में 1/10 ऐड हुआ 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 क्या हो जाएगा 1। 10/10 क्या हो जाएगा 1। तो 0 से लेकर 1 तक आपने ये 10 वैल्यू निकाली। ये फर्स्ट x1 की है, ये x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11। अब आप निकालो पहली वैल्यू y1 की। y1 की वैल्यू 1/1 प्लस x को आप x1 में कन्वर्ट कर दो और ये आपकी है x1, ये x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 और x10। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी रहेगा, लेकिन आप स्मार्टली वर्क करो तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप टू स्टेप आप चलते जाओ। y1 की वैल्यू 1/1 प्लस x1 है आपका क्या है 0, तो y1 आपका आ गया 1/1, y1 आ गया आपका 1, y1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1। नेक्स्ट निकालेंगे y2, 1/1 प्लस x2, x2 आपका 1/10, कितना है 1/10, 1/1 प्लस 10। और जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे, कैसे लोगे एलसीएम, जैसे 10 एलसीएम एक लेके दिखा देती हूँ। 10 + 1 क्या बन गया आपका 1/11/10 मीन्स 10/11, 10/11 आपका हो जाएगा। और 10/11 की वैल्यू रहेगी आपकी 0. जब आप 10 को 11 से डिवाइड करवाओगे, देखो छोटी वैल्यू को बड़ी से डिवाइड करवाते हैं तो स्टार्टिंग में ही पॉइंट लग गया तो एक 0 लगा दी। 11 9 जा होता है 99, फिर 1 बचेगा, फिर 9 में से 9 गया 0, 1 बच गया। नेक्स्ट पॉइंट लग गया था, पॉइंट के बाद आपका यहाँ पर 0 उतरी, छोटा रह गया चढ़ा दी 0, फिर नेक्स्ट एक और 0 आपने उतार ली 4 9 पे, फिर 99, फिर 0, ऐसे आप डिवाइड करते हो। ठीक है, तो डायरेक्ट एग्जांपल में दे रखी थी वैल्यू, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू यूज कर रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10/11 जो रहेगा आपका 0. क्या रहेगा आपका, दिस इम्प्लाई 0.9091। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम y3 की। 1/1 प्लस x3 2/10, y3 की वैल्यू 1/1 प्लस 2/10 को 1/5 भी लिख सकते हो या 2/10 लिख लो, आपकी मर्जी, जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। 2/10 लिख लो, चलो 2/10 एलसीएम लिया तो क्या बनेगा आपका 10 + 2 12, 12/10 मतलब 10/12, और 10/12 को जब आप सोल्व करोगे तो 0. क्या आ जाएगा 8333, 0.8331, ये आपका y3 हो जाएगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे y4 की। y4 की हो जाएगी 1/1 प्लस x4 और 1 प्लस x4 आपका 3/10, 3/10, तो 10 एलसीएम लिया, 10 + 3 13, y4 क्या हो जाएगा 10/13, 10/13, और 10/13 का सॉल्यूशन क्या होगा 0.7692, दिस इम्प्लाई 0.7692। नेक्स्ट हम निकालेंगे y5 की, निकाल लो, फिर 5 वैल्यू हम इनको इरेज कर देंगे, बाद में निकाल लेंगे। y5 क्या रहेगा 1/1 प्लस x की 5, 1/1 प्लस x की 5
ये रहा 4/10, 4/10, तो ये क्या हो जाएगा 10/14। एलसीएम लिया नीचे 14 और ये 10 ऊपर चला जाएगा। और जब इसको सोल्व करोगे 10/14 को, तो आपका आंसर रहेगा 0.7142। y6 निकालना चाहते हो, चलो निकाल लो। y6 की वैल्यू 1/1 प्लस x की 6, और x की 6 की वैल्यू आपकी 5/10। क्या है वैल्यू? 5/10। क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर हो जाएगा। 5/10 आप यूज करो, 1/1 प्लस 5/10, ये बनेगा 10/15। छोटा हो जाएगा, दोबारा से करवा देंगे, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है। y6 की हम बाद में निकाल लेंगे। इतना है, इसका एक बार क्विक रिवीजन देख लो। इन क्वेश्चंस को आप हल्के में ना लो। सिम्पसन रूल का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, और सिम्पसन रूल का हमारा फॉर्मूला h/3 y1 प्लस y2n प्लस 1 प्लस 2 इंटू सारी की सारी ओड वैल्यू y3 y5 y7 y9 अप टू y2n माइनस 1। ठीक है, 4 के साथ सारी की सारी इवन वैल्यू का सम रहेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था 1/1 प्लस x का सम निकालना आपको। इंटीग्रल 0 to 1 10 इक्वल इंटरवल में n की वैल्यू 10, तो 0 से लेकर 1 को आपने 10 इक्वल इंटरवल में बांट लिया, और h की वैल्यू आई b माइनस है। b था आपका 1, a था 0, 1 माइनस 0/10 1/10, मतलब हर इंटरवल के बीच में 1/10 का गैप होगा। फर्स्ट वैल्यू 0, नेक्स्ट में 0 में 1/10 ऐड हुआ 1/10, 1/10 में 1/10 ऐड हुआ 2/10, 2/10 में 1/10 ऐड हुआ 3/10, 3/10 में 1/10 ऐड हुआ 4/10, 4/10 में 1/10 ऐड हुआ 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 और 10/10 1 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वैल्यू x1 की, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x11 तक जाएगा। y1 प्लस y11 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू आपने y1 की निकाल ली, y की वैल्यू है 1/1 प्लस x, y की वैल्यू आपकी क्या है 1/1 प्लस x, तो x को x1 में कन्वर्ट कर दे, x1 की थी 0, 1/1 1 हो गया, y1 आ गया। y2 1/1 प्लस x2, x2 की वैल्यू 1/10, एलसीएम लिया आपका, नीचे 11 बना और बाई में 10, ये 10 ऊपर चला जाएगा, 10/11 0.9091, y3 1/1 प्लस x3, x3 की वैल्यू 2/10, एलसीएम लेके 10/12 आ गया। 10/12 का जब आप डिवाइड करोगे 0.8331 हो जाएगा। लेकिन डिवाइड आपको बड़ा ध्यान से करना होगा, अगर आपको 8 मार्क्स चाहिए तो। ठीक है, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं लगता कि थोड़ी सी मेहनत के ऊपर आप इस क्वेश्चन को छोड़ के आओगे। y4 1/, चाहे कमजोर बच्चा हो चाहे इंटेलिजेंट बच्चा हो, देखना बिल्कुल भी ना भूले। एक लेक्चर को कम से कम आप 5 टाइम्स देखो, और पूरा लेक्चर मेरा देखा करो, बीच में स्किप ना करो। बीच में जहां से आपने स्किप कर दिया, हो सकता है वहां पर मैंने कोई आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोई पॉइंट मैंने डिस्कस करवा दिया हो। y4 1/1 प्लस x4, x4 की वैल्यू ये थी, एलसीएम लिया 10/13, ये आ गया। y5 ये आ गया आपका। अब हम नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे और फिर इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम इन्हीं को इरेज कर देंगे, सिर्फ इनकी वैल्यू ध्यान रखेंगे। ये किसकी वैल्यू है, इन वैल्यू को हम ऊपर यूज कर लेंगे। देखो y1 यहाँ लिखते चले जाएंगे, y1 की वैल्यू है 1, y2 की वैल्यू है 0.9091, y3 की वैल्यू है आपकी 0.8331, y4 की वैल्यू है आपकी 0.7692, और ये आपकी y5 की हो जाएगी 0.7142। अब हम बची हुई वैल्यू निकालेंगे, y6 y7, ये सारी की सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है,
और वहां पर लिखते जाएंगे। y6 1/1 प्लस x की 6 और x की 6 की वैल्यू 5/10। 1/1 प्लस 5/10 एलसीएम लिया आपने तो 10/15 हो जाएगा। और 10/15 को जब भी आप सोल्व करोगे तो आपका होगा 0.6667 0.6667 आपकी y6 की हो जाएगी। यहाँ पर आप लिखते चले जाओ, y6 की वैल्यू आ गई 0.6667। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम y7 1/1 प्लस x की 7 1/1 प्लस x की 7 है 6/10 और 6/10 को करोगे तो 10/16 और जब भी 10/16 को आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा 0.625। तो y7 क्या हो जाएगा 0.625। नेक्स्ट है y8 हो जाएगा 1/1 प्लस x की 8 और x की 8 की वैल्यू कितनी है आपकी 7/10 और 7/10 को एलसीएम लिया तो नीचे 17 बन जाएगा, ऊपर 10/17 और 10/17 को डिवाइड करवाओगे तो 0.5882। ठीक है, ये आप y8 लिख लो 0.5882। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझो, पजल होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ x को x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 में चेंज करना है। y6 1/1 प्लस x की 6 की वैल्यू 5/10 एलसीएम लिया 10/15 डिवाइड किया, ये आंसर आ जाएगा। y7 1/1 प्लस x को x की 7 में चेंज कर दो, x की 7 की वैल्यू 6/10 एलसीएम लिया, नीचे 16 बना, ऊपर 10 हो जाए 10/16 0.625। y8 1/1 प्लस x की 8 की वैल्यू थी 7/10 तो 10/17 बन गया 0.5882 हो जाएगा। अब नेक्स्ट बची हुई निकालेंगे हम 10 इक्वल पार्ट्स का कर रहे हैं हम। नेक्स्ट निकालेंगे हम y9 1/1 प्लस x की 9 और x की 9 की वैल्यू है 1 प्लस 8/10 मीन्स 10/18 आपका बन जाएगा। क्या बनेगा 10/18 और जब 10 को 18 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 0.5555। ये आपका y9 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा y9 का, तो y9 का 0.5555। नेक्स्ट हम निकालेंगे y10 1/1 प्लस x की 10 और 1 प्लस x की 10 की वैल्यू आपकी 9/10 एलसीएम लिया, ऊपर बन गया 10 नीचे 19 बनेगा ना, और 10/19 कितना होता है 0.5263 डिवाइड करोगे तो 0.5263। तो यहाँ पर आप y10 लिख दो, कितना हो जाएगा 0.5263। नेक्स्ट और फाइनल निकालेंगे हम y11 1/1 प्लस x11 कितना है 1/1 प्लस 1/2 और 1/2 क्या होता है आपको पता है 0.5। क्या होता है 0.5। 1 को 2 से डिवाइड करोगे स्टार्टिंग में 0.25 10 तो y11 यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा y11 इज इक्वल टू 0.5। क्लियर है, पिछला हम डिस्कस कर चुके थे। y9 1/1 प्लस x की 9 की वैल्यू 8/10 एलसीएम लिया, नीचे 10 प्लस 8 18 नीचे 18 बढ़ गया, 10 ऊपर चला जाएगा 10/18 0.5555। y10 1/1 प्लस x की 10 की वैल्यू 9/10 एलसीएम लिया, नीचे 19 बन गया, 10 ऊपर चला जाएगा 10/19 डिवाइड किया 0.5263। y11 1/1 प्लस x की 11 1 प्लस x की 11 की वैल्यू 1 और 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5 आ जाएगा। बस अब आपका काम आसान हो गया। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना है। इसको मैं इरेज करवा देती हूँ, ठीक है। और h की वैल्यू कई बार 1 मार्क्स में पूछ लेता, b माइनस a बाई n इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और n की वैल्यू हमने कितनी ली है 10। n की वैल्यू कितनी ली है 10 दे रखा था, हमने कहाँ से ली है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे
इसका सम, इसका सम, ठीक है। दिस इम्प्लाइज h की वैल्यू है 1/10 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस कहाँ तक जाएगा, y11 तक, प्लस 2 इंटू y3, y5, y7, y9, ठीक है। और 4 के साथ इवन वैल्यू y2, y4, y6, y10, ठीक है। ये आपका फाइनल फॉर्मूला रहेगा, हमारा पूरा फॉर्मूला ये, हमारी वैल्यू 11 तक गई तो n की जगह हमने 11 रख लिया, अपना ये फॉर्मूला बना। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो रेसिप्रोकल होके कितना आ गया, 3/10, y1 की वैल्यू 1 प्लस y11 0.5 ब्रैकेट बंद, y3 0.8331, y5 0.7142, y7 0.625, y9 0.555 और 5, ठीक है। प्लस 4 इंटू y2 की वैल्यू है 0.9091, y4 0.7692 प्लस y6 0.6667 और y6 के बाद क्या आ गया, y10 0.5263। जब 1 को और 0.5 को आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 1.5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 3/10 1.5 फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है, प्लस इन सब को सम करो और 2 से मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो सम आया 2 इंटू 2 पॉइंट, सम कितना आया 2.728 प्लस इनको सम किया और तो आया 3.4595, 3.4595, क्या आया सम 3.4595। अब आप क्या करोगे, अब इन सबको 3/10 1.5 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, क्या आएगा 5.456, इसको 4 से करवा दो, 4 से करवाओगे तो 13.838। अब इन सब का क्या करोगे सम, उसको 3 से मल्टीप्लाई और फिर 10 से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 3/10। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो एक बार करके दिखा देती हूँ, 5.456 1.5 कितना बना, 9 10 18 10 और 2 20.0894 बन गया। इसको 3 से करवाओगे, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, 28 और 3 8 जा 24 और 2 कैरी थे 26 और 3 2 जा 6 और डिवाइडेड बाई 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 5.456 और 3.45, अच्छा 3.4595, अच्छा 4 से 13.838, 5.456 1.5, कुछ थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। नो 17, हाँ यहाँ पर मैंने कैरी लगा दिया। ये आएगा 20.794, कितना आएगा 20.794। इसको 3 से करवाओ, 3 4 जा 12, 3 9 जा 27 28, 2 कैरी, 3 7 जा 21 और 2 23 और 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे, इसने कहीं गड़बड़ कर रखी है भाई,
ठीक है, कई बार बुक में गड़बड़ मिल जाती है। तो यहाँ पर था आपका 3 डेसिमल के बाद नंबर था, तो 3 के बाद किया तो आपका आंसर क्या आया? 3 के बाद था ना, ओहो 1/30 आएगा, ये 3 नहीं आएगा, 1 था तो 3/10 था ना, क्या था? n की वैल्यू 10, h की वैल्यू 0.1 थी, h की वैल्यू गलत ले ली मैं, हाँ h की वैल्यू ठीक है। तो ये देखो 1/10 और डिवाइडेड बाई 3/1, तो क्या बनेगा? ये गलत ले लिया, 1/10 और 1/3, 1/30 बनेगा ना कि 3/30, 1/30 बनेगा, 1/30 बनेगा, ठीक है, 1/30, 1/30। और जब आप इसको 30 से डिवाइड करवाओगे तो आपका आंसर क्या बनेगा? क्या बनेगा आपका आंसर? 20.794 को 30 से डिवाइड करोगे 0.6931, 0.6931 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? देखा थोड़ा सा h की वैल्यू यहाँ पर मैंने इसको 1/3 कर दिया, 1/30 था, क्या था? 1/30। देखो हमने सारा सोल्व कर लिया था, y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9 y10 y11 की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला बना h/3, h की वैल्यू है 1/10, 1/10 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3/1 है, मीन्स जो 3 है 10 के साथ हो जाए 1/30, y1 प्लस y11 प्लस 2 इंटू y3 y5 y7 y9 प्लस 4 इंटू सारी की सारी इवन वैल्यू y2 y4 y6 y10, यहाँ पर आपने ये सारी वैल्यू रखी, इनका सम किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ये आया, 3 से मल्टीप्लाई किया ये आया, इन सबको ऐड किया ये आया, 30 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या बना? 0.6931। इसी के साथ हमने पूरा का पूरा सिम्पसन रूल और ट्रेपेजोइडल रूल के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। जिस बच्चे ने नहीं देखा है उसको मैं बता दूं, प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगी, आप वहां जाके देख ले, लेकिन देखना बिल्कुल ना भूलें, कम से कम आप 5 टाइम्स इसको देखें, तभी आपको समझ में आएगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, भाई एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। और जिस बच्चे ने चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बेहतरीन तरीके